नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा चौहान, पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय फरीदाबाद से। आज मैं अपने विद्यार्थियों के समक्ष बीए द्वितीय वर्ष की पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कविता पवन दूती की सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। विद्यार्थियों, यह कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के ग्रंथ प्रिय प्रवास में से अवतरित की गई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद वेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं और ये वो कवि हैं जिनकी रचनाओं में भारतेंदु युग और द्वितीय युग दोनों की काव्य प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होती है। जब हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की बात करते हैं तो उनके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वो कवि हैं जो पहले ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन जैसे भारतेंदु युग आया, द्वितीय युग आया, तो कवियों की प्रवृत्ति खड़ी बोली में पद्य की तरफ बढ़ती चली गई और फिर उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचनाएं लिखनी आरंभ कर दी। तो जब हम प्रिय प्रवास की बात करते हैं, यह एक वियोग काव्य है जिसमें वियोग का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर किस तरह से गोपियां उनके वियोग में तड़पती हैं, किस तरह से उनकी प्रेयसी राधा उनके वियोग में तड़पती है। और इस वियोग काव्य में हमारी इस पुस्तक में जो संकलित कविता है पवन दूती, उसमें राधा के विरह का वर्णन किया गया है कि राधा श्री कृष्ण के जाने पर जब वो मथुरा चले जाते हैं, रात दिन खिन्न रहती है, व्याकुल रहती है, बेचैन रहती है और उसको लगता है कि किसी भी तरह से उसका मिलना उसके प्रियतम श्री कृष्ण के साथ हो जाए। लेकिन उस समय संदेश देने के लिए ना चिट्ठियां होती थी, ना पत्र होते थे, ना फोन होते थे। उस समय दूत के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। तो राधा अपना संदेश भेजने के लिए श्री कृष्ण को पवन को माध्यम बनाती है और पवन का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। वो अपनी पवन को बहन मानकर उससे आग्रह करती है कि मेरी भगिनी, मेरी बहन, तुम तो सर्वव्यापक हो, तुम मथुरा में भी जा सकती हो, कहीं भी जा सकती हो, तो तुमसे मेरा एक अनुग्रह है कि तुम मथुरा जाकर वहाँ मेरे परमेश्वर, मेरे प्रेमी श्री कृष्ण को मेरी व्याकुलता का परिचय दो कि किस तरह से संपूर्ण ब्रज, क्या माँ यशोदा, गोपियाँ, नंद और उनकी प्रेयसी राधा उनके प्रेम में तड़प रहे हैं, उनके वियोग में प्रेमी बनकर इधर उधर व्याकुल होकर घूम रहे हैं। तो इस कविता का मूल तत्व है विरह काव्य है ये, और इसमें पवन का मानवीकरण किया गया है। तो विद्यार्थियों, अब हम धीरे धीरे मूल तत्व की ओर बढ़ते हुए इस कविता की सप्रसंग व्याख्या आपके सामने करते हैं। नाना चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आंखों को थी सजल रखती, उन्मना थी बिताती। अनेक चिंताओं के साथ राधा अपने दिन को किसी न किसी तरह से बिता देती थी और आंखों को सजल, उनकी आंखों में हमेशा आंसू भरे हुए रहते थे और वो उन्मना बेचैन रहती थी। रात दिन शोभा वाले जलद बहू की हो रही चाहती थी। जिस तरह से चातक बादलों के लिए तरसता रहता है कि कब बारिश हो और कब उसकी प्यास बुझे, इसी तरह से राधिका रात दिन मथुरा के मार्ग को देखती रहती थी कि कब श्री कृष्ण आए और कब उनकी राह देखते देखते उनकी प्यास बुझे। उत्कंठा थी परम प्रबला, वेदना वर्धिता थी, उसकी उत्कंठा, उसकी बेचैनी श्री कृष्ण को लेकर लगातार बढ़ती जा रही थी और उसका दर्द रुक नहीं रहा था। वेदना जो है रात दिन बढ़ रही थी। तो आप इसमें लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कविता पवन दूती में से अवतरित की गई है और जिसके रचयिता द्वितीय युग के महत्वपूर्ण कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। और इस कविता में का जो आधार है वो श्रीमद् भागवत गीता है और यह एक विरह काव्य है जिसमें श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर राधा के वियोग का वर्णन किया गया है। और जब विशेष की बात आएगी तो आप लिखोगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इस कविता की पंक्तियों में साहित्यिक खड़ी सहज साहित्यिक बोली का प्रयोग किया है, तत्सम शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है और अलंकारों की छटा इधर उधर बड़ी खूबसूरत पंक्तियों में बिखर रही है। अब हम आते हैं अगली पंक्तियों पर। बैठी खिन्ना एक दिवस वो घेर में थी अकेली। एक दिन राधा अपने घर में खिन्न होकर, खिन्न का मतलब होता है दुख और परेशान, वो कृष्ण के वियोग में दुखी है और परेशान इसलिए है कि कृष्ण आए नहीं है, उनकी कोई खबर नहीं आई है, अकेली बैठी हुई है। आंखें आंसू युगल द्रुत में थे धरा को भिगोते, उनके आंसुओं का जोड़ा टप टप गिरता हुआ नीचे जमीन को भिगो रहा था। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध ली,
तभी क्या होता है कि उस घर में फूलों की खुशबू से भरी हुई प्रातः वाली सुपवन, सुबह की सुंदर स्वच्छ निर्मल पवन ने प्रवेश किया और वो खिड़कियों के रास्ते से उस भवन में प्रवेश कर गई। सुबह की सजीली सुंदर स्वच्छ पवन ने प्रवेश किया। तो यहाँ पर कहोगे कि राधा के वियोग श्रृंगार के साथ प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। वातायनों से प्रवेश किया, यानी कि यहाँ पर पवन का मानवीकरण किया गया है। आगे पूरा सदन उसने सौरभीला बनाया, जैसे ही जो कि वियोग के कारण चुपचाप और मतलब उदास जो भवन था उसको सौरभीला सुगंधित कर दिया पवन ने। चाहा सारा कलुष तंका राधिका के मिटाया। पवन की तो इच्छा यही थी कि राधा के मन में जितना भी दुख है, जितना भी कलुष भरा हुआ है, उस सबको वो मिटा दे। जो बूंदे सजल द्रव के पक्ष में विद्वान है, जो उसकी आंखों के कोरों पे जो जल की बूंदे, आंसुओं की बूंदे भरी हुई है, उसको पवन ने धीरे से गिरा दिया ताकि उसको थोड़ा सुकून मिले, शांति मिले। धीरे धीरे क्षिति पर उन्हें सौम्यता, क्षिति मतलब पृथ्वी, धीरे धीरे से उसकी आंसुओं की बूंदों को उसने पृथ्वी पर गिरा दिया। तो यहाँ आप कहेंगे वर्णात्मक शैली का प्रयोग कवि ने किया हुआ है कि किस तरह से धीरे धीरे पवन ने प्रवेश किया और किस तरह से राधा के दुख को हरने का प्रयत्न किया। अब हम अगली पंक्तियों पर आते हैं। श्री राधा को यह पवन की प्यार वाली क्रियाएं थोड़ी सी भी न सुखद हुई, हो गई वैरिणी सी। जब आदमी दुख में होता है तो उसको कुछ नहीं अच्छा लगता, उसका ध्यान अपने दुख पर ही केंद्रित रहता है, और यही राधा के साथ हुआ। उनको पवन की प्यार वाली क्रियाएं, उनको सहलाना, उसके आंसुओं को गिराना कुछ भी अच्छा नहीं लगा। भीनी भीनी महक शीघ्र शांति उन्मूलती, उसकी प्यारी प्यारी सी प्रातः की वायु की जो भीनी भीनी खुशबू थी, जो शांति को मतलब शांति की उन्मूलता कर रही थी, पीड़ा देती परमचित को वायु की सुलभता थी। लेकिन उसने तो राधा के साथ उल्टा हुआ, उनका जो चित्त था उसको और पीड़ा को बढ़ा दिया, क्योंकि दुख के समय में हमें कोई भी सुख वाली वस्तुएं अच्छी नहीं लगती। संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली। जब राधा ने देखा कि सुबह की पवन की हल्की सी सौंधी महक उसके दुख को बढ़ा रही है और उसका दुख अपार होता जा रहा है, तो उससे रुका नहीं गया और उसने अपने दुख को बढ़ता हुआ देखकर धीरे से सदुख उससे बोली, श्रीमती राधिका। और राधिका ने फिर इस तरह से पवन से कहना शुरू किया, प्यारी प्रातः पवन, सुबह की सुंदर स्निग्ध प्यारी पवन, इतना क्यों मुझे ये सताती, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? क्या तुम भी कलुषित हुई काल की क्रीड़ता से? क्या वक्त ने जो मुझ पर प्रहार किया है, मुझसे मेरी स्त्री प्यासों को छीन लिया है, मुझे गृहिणी बना दिया है, क्या तुम भी मेरी तरह इस तरह के दुख से गुजरी हो? तो क्या तुम पर भी काल ने कोई प्रहार किया है? तो यहाँ पर राधा की वियोग अवस्था का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। जो दुखी होता है उसको ऐसे लगता है कि कहीं इसके साथ भी कोई ऐसा कोई दुख नहीं गुजर रहा है। वर्णात्मक शैली है और साथ के साथ भाषा सरल और प्रभावमय है, ये आपको लिखना है विशेष में। कालिंदी के वरपुलिंग पे घूमते सिक्के पीछे, तुम कालिंदी यमुना, तो तुम यमुना के किनारे पर उसकी रेतीली सुंदर सुंदर चमकीले कनों को आत्मसात करती हुई घूमती हो, प्यारे प्यारे कुसुम चय को चूमती गंध लेती और वहां पर खिले हुए सुंदर सुंदर फूलों की गंध को अपने साथ भर लेती हो, अपने अंदर मतलब खुशबू से भर लेती हो। तू आती है बहन करती बारी की सीकरों को, और जब तुम आती हो मेरी प्यारी पवन, मेरी बहन, तुम अपने साथ जो है जल के कणों की शीतलता भी लेकर आती हो। हाँ पापिष्ठे, लेकिन मुझे एक बात बता, ये पापी पवन फिर किस लिए ताप देती है तू मुझे? तेरे अंदर तो गुण ही गुण है, फिर तू मेरे दुख को क्यों बढ़ा रही है, मुझे इतना क्यों सता रही है? तुम्हें राधा की प्यार वाली क्रियाएं बिल्कुल, राधा को पवन की प्यार वाली क्रियाएं बिल्कुल भी सुहा नहीं रही हैं, इसलिए वो उनको कह रही है कि तुम मेरे दुख को बढ़ा रही हो। क्यों होती है निष्ठुर, इतना क्यों बढ़ाती व्यथा? तुम मेरे प्रति इतनी निष्ठुर कैसे हो गई हो? तुम तो सबका ध्यान रखने वाली हो और तुम मेरी व्यथा को बढ़ाई जा रही हो। तू है मेरी चिर परिचिता, तू हमारी प्रिया है। पवन की सांसों से हम जीते हैं और हर प्राणी की वो चिर परिचिता है, जैसे राधा की है। तो राधा कहती है तुम तो मेरी बहुत जानी पहचानी हो, बहुत प्यार करने वाली हो, मेरी बातें सुन मत सुना। हे मेरी प्यारी पवन, तू मेरी बात सुन, मुझे सताना छोड़ दे, मैं अपने आप में ही दुखी हूँ। पीड़ा खो के प्रणात जन की
है बड़ा पुण्य होता। जब हम किसी के दुख को दूर करते हैं, किसी की पीड़ा को हर लेते हैं, तो हमें अपूर्व शांति की प्राप्त होती है। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रही हो, तुम तो मेरे दुख को बढ़ा रही हो। मेरे प्यारे नव जगत से कंज से नेत्र वाले, यहाँ पर कंज का से तात्पर्य कमल। अब पवन जो है राधिका पवन से कहती है कि मेरे कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे श्री कृष्ण जो नए बादल की तरह लगते हैं, यानी कि कृष्ण जी का रंग मतलब शाम वर्ण है उनका, और उनकी तुलना बादल से उन्होंने किया राधा ने। जो कि आए ना मधुबन से ओना भेजा संतोषा, जो कि मधुबन को छोड़कर चले गए हैं, इस ब्रज को छोड़कर चले गए हैं और मथुरा में बस गए हैं। उन्होंने ना तो कोई संदेश भेजा है और ना वो अभी तक आए हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं विरहनी, मैं वियोगनी, अपने प्रिय की याद में रो रो कर बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। हे मेरी पवन, तू तो सर्वव्यापी है, तू मथुरा जाकर मेरे दुख की कथा मेरे शाम को बता दे। जो ऐसा तू नहीं कर सके तो क्रिया चातुरी से जाके रोने, विकल बनने आदि ही को दिखा दे। अगर तू मेरी व्यथा को मेरे अपनी श्री कृष्ण के सामने, मेरे प्रेमी के सामने नहीं कह सकते हैं, तो कम से कम तू जाकर रोकर उनको मेरा दुख तो दिखा दे। चाहे ला दे प्रिय निकट से वस्तु कोई रखी, अगर ये नहीं कर सकती हो तो मेरे प्रियतम के पास से कोई ऐसी वस्तु ला दो जिसको देखकर मैं खुश हो जाऊं, जिसको देखकर मेरे प्राण बच जाए। हाँ हाँ, मैं मृतक बनती, प्राण मेरे बचाते। तुम ऐसी कोई अनूठी वस्तु लाकर मेरे प्राणों को बचा दो, नहीं तो मैं मृत्यु में समा जाऊंगी। तू जाती है सकल थल ही वेग वाली बड़ी है। हे पवन, एक बात है, तू बहुत वेगवान है, तेरी गति बड़ी तीव्र है और तू सीधे रास्ते पर चलती चली जाती है। तू सीधी तरल हृदय, तेरा जो हृदय है वो बहुत तरल है, सीधी है, सच्ची है, ताप उन्मूलती, तू लोगों के दुख का भी हरण कर लेती है। मैं हूँ जी मैं बहुत रखती, पायु तेरा भरोसा। इस राधिका को हे पवन तुझ पर बहुत विश्वास है, तेरा भरोसा है। इसका मतलब हम किस पर विश्वास करते हैं? इंसानों पर। यहाँ पर राधिका ने पवन का मानवीकरण किया हुआ है, वो उसको एक बहन के रूप में मान रही है। जैसे हो ये भगिनी, बिगड़ी बात मेरी बना दे, किसी न किसी तरीके से मेरी बहन मेरी बिगड़ी बात को बना दे। तो यहाँ पर आप विशेष में लिखोगे कि यहाँ पर श्री कृष्ण से मिलने की राधा की आतुरता का वर्णन किया गया है कि राधा कितनी व्याकुल है। वह एक वियोगनी विरहनी के रूप में श्री कृष्ण को हर तरीके से मिलना चाहती है, उनको पाना चाहती है। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, अब उसको वर्णन कर रही है। कहाँ का वर्णन कर रही है? मथुरा का। कहती है यमुना के तट पर बहुत सुंदर सुंदर बगीचों के बीच ऊंचे ऊंचे धवल गिरे की बहुत खूबसूरत सफेद बड़े बड़े महलों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। जो है न्यारा नगर मथुरा प्याम परा, जो मथुरा नगर बहुत खूबसूरत है और सभी जो नगर है उनसे अलग है। मेरा प्रेम प्राण प्यारा, मेरा प्रियतम वहीं पर बसता है। मेरा सोना सदन तज के तू वहां से जा। हे मेरी प्यारी पवन, मेरे सोने घर को छोड़ दे और तू जल्दी से जल्दी मेरे प्रियतम के पास जा। जो ही मेरा भवन तस्तु, अब क्या कर रही है राधिका? पवन को निर्देश दे रही है, सलाह दे रही है कि जैसे ही तू मेरे भवन का त्याग करके आगे बढ़ेगी, शोभा वाली अमित कितनी पुंज पुंज मिलेंगी तेरे को, बहुत खूबसूरत शोभा बढ़ाती हुई न जाने कितनी पुंजे पुंजे मिलेंगी। बाग बगीचे झाड़ियां सुंदर सुंदर मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल समर से मोह लेंगी और उनकी जो छाया है वो तुझे अपने मुंह पास में बांध लेगी। तो भी मेरा दुख लग वहां जाना, विश्राम लेना, लेकिन मेरी बहन उससे मेरा अनुनय है, विनय है कि तू मेरे दुख को त्याग कर कर वहां पर मत रुक जाना। अपनी बहन का, अपनी गृहिणी बहन का ध्यान रखना कि उसका संदेश उसके प्रियतम तक पहुंचाना है। थोड़ा आगे सरस रथ का धाम सब पुष्प वाला, लोने लोने बहुद्रम लता वान सौंदर्यशाली। अब यहाँ पर किसका जिक्र है आपको बताऊंगी। वो कहती है कि पवन तू जैसे ही थोड़ा आगे चलेगी तुझे रसीले पुष्पों वाला धाम मिलेगा और वहां पर सुंदर सुंदर खिले हुए पुष्पों वाले सरोवर होंगे और बहुद्रम लोने लोने सुंदर सुंदर बहु वृक्षों से घिरी हुई लताएं होंगी। ऐसे वृक्ष होंगे जिनके चारों तरफ सुंदर सुंदर लताएं गिरी हुई होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को, और वो क्या होगा? बहुत प्यारा वृंदावन होगा जो कि मन को मोह लेता है। मथुरा से पहले तुझे क्या मिलेगा? वृंदावन मिलेगा। आना जाना इस विपिन से
मुंह माना नहीं होगा। इस विपिन से इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है कि इससे आना और फिर इससे जाना आसान नहीं होगा, लेकिन तुझे रुकना नहीं है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखे, तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। हे मेरी प्यारी पवन, जब तू रास्ते में जा रही होगी तो तुझे कोई दुखी दिखाई दे, कोई थका हुआ व्यक्ति, पथिक दिखाई दे, तो तू उसके दुख को मिटाने की कोशिश करना। क्योंकि राधा खुद दुखी है तो उसको लगता है कि इस संसार में, यहाँ राधा का मानव प्रेम दिखाया गया है कि उसको, दुखी व्यक्ति को लगता है कि मेरा जैसा दुख भगवान किसी को भी नहीं दे। इसलिए वो पवन से प्रार्थना करती है कि जो भी रास्ते में पथिक दुखी दिखाई दे उसके दुख को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उताप होना, उसको धीरे धीरे से स्पर्श करना और उसकी जो थकान है, उसके दुख है, उसको दूर कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित बनाना। जो थके हुए लोगों, उनके अंदर जो तूने फूलों से खुशबू ली हुई है, सुगंध ली हुई है, उससे उनके मन को खुश कर देना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि राधा कि गृहिणी रूप में भी मानव का प्रेम दृष्टिगोचर होता है, वो सभी के प्रति चिंतित है और वह सहृदयानादि है। संलग्ना हो सुगंध जल के शांति हारी कणों से, लेके नाना कुसुम उनका गंध आमोदकारी। वो कहती है कि जब तुम आगे बढ़ोगी तो रास्ते में जो सुगंध जल होगा उसको, उसके शांति हारी कणों से, अनेक तरह की फूलों से खुशबू भर लेना और जलों को अपने अंदर, जो जल कण है उनको अपने अंदर आत्मसात करके उनसे शीतल हो जाना। निर्धूलियों का मन करना, जलों की कणों से सिक्त हो जाना, फूलों की खुशबू से भर जाना, लेकिन निर्धूली होकर गमन करना। धूल के कणों को तुम छोड़ देना और उद्वता भी ना होना। ये प्यारी पवन, अपनी गति को बहुत ज्यादा तीव्र नहीं करना, अपने वेग को ज्यादा नहीं बढ़ाना। आते जाते पथिक जिससे पथ में शांति, तुम्हें इतनी स्निग्ध रूप से धीरे धीरे बहना है, सुरीले रूप से बहना है कि जो रास्ते में पथिक मिले वो तुम्हारे साथ से आनंदित हो जाएं, उन तुम्हारी प्यारी स्निग्धता से, तुम्हारी शीतलता से उनके दुख दूर हो जाएं। तो यहाँ पर आप कहेंगे जितने भी हमारी पंक्तियां हैं सभी में तत्सम शब्दों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग कवि ने किया। वह संलग्ना, सुखद, शांति आदि, कर्ण, ये सारे तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्दों का बड़ा सुंदर कवि ने प्रयोग किया है और सरल प्रभावमयी भाषा है। भाषा में ज्ञात्मकता का गुण भी विद्वान है और पवन का मानवीकरण किया गया है। ये बातें हमें विशेष में लिखनी है। अब आगे क्या कह रही है राधिका? लज्जाशीलता युक्ति पथ पे जा कहीं दृष्टि आवे, जो तुम्हें कोई भी नारी लज्जा से भरी हुई रास्ते में दिखाई दे, होने देना विकृत वासना, उसको वासना के पैर में न पड़ने देना। उस सुंदरी की जो वासना युक्त भावना है उनको उभरने न देना। जो थोड़ी भी श्रमित रहे हो वो खोद ले। अगर तुम्हें लगे कि वो प्यारी सुंदरी थकी हुई है काम के बोझ से, तो तुम उसको अपनी गोदी में लेकर उसको शांति देना, उसके थकान को भर लेना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। काम करते करते थकान से अगर उसके होठों पर मलिनताएं आ गई हो या उसका कमल जैसा मुख मुरझा गया हो, तो तुम उसको फिर से सुरभित रूप में बदल देना, उसमें स्निग्धता ला देना। आगे कवि राधिका कहती है, जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे। जब तुम जाओगी तो रास्ते में बाग पड़ेंगे, कुंज पड़ेंगे, बगीचे पड़ेंगे और वहां तुम देखोगी कि पीते हुए भ्रमर भ्रमरी सौम्यता को दिखाना, कि भ्रमर और भ्रमरी उन कुंजों में, उन बगीचों में शांत होकर जो है रस का पान कर रहे हो। तो थोड़ा सा भी ना कुसुम मिले तो इस तरीके से बहना, इतनी स्निग्धता दिखाना कि थोड़ी से भी जो वहां पर फूल है वो हिले नहीं, जिससे कहीं अगर वो हिले तो भ्रमर और भ्रमरी उद्गिन हो जाएंगे, उनके रसपान में बाधा आ जाएगी। क्रीड़ा होवे नहीं कलुषिता, केली में ना हो बाधा है। मेरी प्यारी पवन, तुम्हें उन फूलों को इस तरीके से हिलाना है कि भ्रमर और भ्रमरी जो केली और क्रीड़ाएं कर रहे हो उसमें जरा भी रुकावट ना आए, वो अपने रसपान को प्रॉपर उसी तरीके से करते रहे। काले के पुलिन पर हो जो कहीं भी खड़े, तो जो तुम चलती चलती जाओगी और यमुना के किनारे तुम्हें कहीं भी थकान महसूस हो या तुम कहीं पर भी खड़ी हो जाओ, रुक जाओ, मतलब रुकने के लिए कहा है, खड़ी होने के लिए कहा है, तो लगातार कविता में मानवीकरण चल रहा है।
छूके नीला सलिल उसका अंग उठता क्यों नहीं प्यारी पवन, तुम यमुना के नीले जल को छूना और अपनी थकान को उससे मिटा देना, अपना उत्ताप जो तुम्हारे रास्ते में गर्मी तुम्हें भरी हुई हो उसको खत्म कर देना। जी चाहे तो कुछ समय खेलना पंकजों से, ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा मन करता है तो उस यमुना के किनारे जो कमल के फूल खिले हुए हो यमुना नदी में, उनके साथ तुम खेल सकती हो, छोटी छोटी सी लहर उठाकर, और इसके साथ तुम छोटी छोटी सी लहरें उठाना जिससे कि कमल के फूल क्रीड़ाएं करते हुए नजर आए और तुम उनका आनंद लेना। यहाँ पर हम कहेंगे कि कवि को प्रकृति सौंदर्य का गूढ़ ज्ञान है। वो छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से कवि ने बताया कि जब लहरें उठती हैं तो कमल के फूल लहरों के साथ खिलते हुए कितने खूबसूरत लगते हैं। तो आप कहोगे कि विशेष में लिखोगे कि प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण है। ठीक है, अब हम अगली पंक्तियों पर आते हैं। मुझे लग रहा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरी कोशिश यही है कि मेरे विद्यार्थियों तक ये अच्छी तरीके से ये जो है पंक्तियां हैं इनकी व्याख्या आपको समझ आए, इनकी विशेष बातें आप ग्रहण कर सकें। प्यारे प्यारे तरु किस्लों को कभी जो हिलाना, तरु किस्ले जो नई नई जो कोपलें उग रही होंगी पौधों में, उनको अगर तुम जो कभी हिलाओ तो ऐसी मृदुल बंदा टूटने न पाए जो नई कोपले, तुम इस तरह मृदुता से सरस रूप से बहनाए कि वो कोपले टूटने ना पाए। शाखों पत्रों सहित जब तू केली में लगनो, जब तुम वृक्षों के पत्तों के साथ खेल रही हो, अटखेलियां कर रही हो, तो थोड़ा सा भी दुख ना पहुंचे। तो तुम्हें इस तरीके से उनके साथ खेलना है, मस्ती करनी है कि उन पत्तों के बीच में जो पक्षी के शावकों के जो घोंसले बने हुए हैं उनको कोई भी दुख ना पहुंचे। तो आप कहेंगे कि राधा रानी प्रकृति प्रेमी है, उसे जीवों से पशु पक्षियों से भी प्रेम है। वो अपने दुख के समय भी पवन को चेता रही है कि जब वो जाएगी तो अपनी गति को इतनी तीव्र ना करे, पत्तों को इतनी तेजी से ना हिलाए कि उनके घोंसलों में बैठे हुए छोटे छोटे शावकों को किसी तरह का दुख पहुंचे। तो यहाँ स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि राधा एक सहृदय नारी है, वह प्रकृति के हर रूप के लिए चिंतित है। अगली पंक्ति हम पढ़ते हैं। तेरी जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी, मुझे तो उस पर पूरा विश्वास है। तुम इतनी मृदुल हो, इतनी प्यारी हो कि तुम हमेशा सबको शांति देना चाहोगी, सबके दुख को हरना चाहोगी। कोई रोगी पथिक पथ में जो कहीं भी अगर तुम्हें लगे कि कोई पथिक बीमार होकर रोगी होकर रास्ते में पड़ा हुआ है, तो तुम मेरे सकल दुख को भूल के उस समय में उससे अनुग्रह करते हो कि तुम मेरे दुख को भूल जाना, भूल के धीर होके धैर्य के साथ होना सारा कलुष उसका, पहले उस रोगी के रोग को मिटाना, उसकी सारी थकान को मिटाना और फिर उसको शांति स्वच्छता प्रदान करते हुए तुम आगे के रास्ते पर बढ़ना। कोई क्लांता कृषक लन्ना, खेत में जो दिखावे, किसानों की जो बच्चियां होती है वो खेतों में काम करती है लगातार। तो यहाँ पर कवि का राधा के माध्यम से उनके प्रति एक लगाव दिखाई देता है। राधा कहती है पवन से कि जब तुम आगे बढ़ती जाओगी तो तुम्हें खेतों में काम करती हुई थकी हुई किसानों की छोटी छोटी ललनाएं दिखाई देगी। धीरे धीरे परस्पर्श उसको इतने धीरे से स्पर्श करना, क्लांति सर्वांग खो देना। खेत में काम करते करते उसके चेहरे पे जो म्लानी आई हो, जो थकान आई हो, उसको तुम मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला देना। और देखना कभी कोई बादल का टुकड़ा पानी से भरा हुआ उस व्योम में जा रहा हो तो छाया सीधी सुगत करना, उसकी छाया उसके तपते हुए अंग पर डाल देना, यानी कि थोड़ी सी वर्षा तुम कर देना ताकि खेत लहलहा जाए और उनमें काम करती हुई जो किसान लन्ना है उसका दुख दूर हो जाए, उसकी मलिनता दूर हो जाए। तो यहाँ पर आप विशेष पंक्तियों में लिखोगे कि कवि की किसानों के प्रति, खेतों में काम करने वालों के प्रति एक सहृदयता है जिसका जिक्र उन्होंने इन पंक्तियों में किया है। उद्यानों में सुउपवन वाटिका में, सरों में, फूलों वाले नवल तरुओं में, पत्र शोभित रूमों में आती जाती नैना नैना और न आसक्त होना। एक तरफ जब कोई दुखी दिखाई देता है तो राधिका कहती है कि तुम रुक जाना, तुम उसके रोग को दूर भगाना, तुम बारिश करना किसान की बेटी पर अगर वो थकी हुई हो। लेकिन दूसरी तरफ राधिका कहती है कि अगर उद्यानों में, बगीचों में, वाटिकाओं में, सरों में, तालाबों में, फूलों वाले नवल फूल खिले हुए नए नए वृक्षों में और पत्थरों से शोभामयी वृक्षों में
आते जाते तुम रमी मत रह जाना, क्योंकि प्रकृति की सुंदरता मन मोह लेती है और प्रकृति के हर रूप में हमारे प्रति एक आकर्षण होता है। हम वहाँ ठहरना चाहते हैं, लेकिन प्यारी पवन तुम आसक्त होकर वहां पर नहीं रुकना। कुंजों में वो कमल कुल में ना तुम्हें खिलते हुए कमलों में रुकना है, ना तुम्हें फूलों में रुकना है, और ना तुम्हें वनों की गलियों में रुकना है। तुम्हें लगातार आगे बढ़ते ही रहना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी विरहणी वियोगी राधिका का संदेश उसके प्रियतम श्री कृष्ण तक पहुंचाना है। अब हम अगली पंक्तियों पर आते हैं विद्यार्थियों। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। अब तुम मथुरा धाम पहुंच जाओगी, वृंदावन से भी गुजर चुकी हो, सारे वन कुंज तुम जब पार कर लोगी तो तुम वहां पहुंचोगी, तो तुम वहां की घरों को बड़ी उत्सुकता के साथ देखना। न्यारी शोभा भर नगर की, वो तो बहुत खूबसूरत नगर है, देखना, मुक्त होना, उसको देखना और उस पर मुक्त होना। तो होगी की जगह तुम वहां जाकर हैरान हो जाओगी। लक्के मेरू से मंदिरों को, वहां मेरू पर्वत जैसे विशाल मंदिर बने हुए हैं, आभा वाले कलश और जिनके ऊपर सोने की कांति से भरे हुए कलश रखे हुए हैं दूसरे अक्ष से, और वो उनकी कांति किस तरह की है? सूर्य के समान उनकी कांति है, वो दूर से ही चमकते दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप विशेष में लिखोगे कि उस समय मथुरा के वैभव का वर्णन किया गया है कि मथुरा में किस तरह से बड़े मंदिर बने हुए थे और एक वैभवशाली नगर मथुरा होता था। अब हम अगली पंक्तियों पर आते हैं। जी चाहे तो शिखर पर जा क्रीड़ा मंदिरों के, तुम्हारा दिल करे तो सुमेरु पर्वत जैसे ऊंचे मंदिरों की शिखरों पर जाकर तुम उनके साथ अटखेलियां करना, क्रीड़ा करना, ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना। और उन मंदिरों के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे ध्वज लहराए हैं, अंक का मतलब गोदी, उनको तुम अपनी गोदी में भर लेना। एक मिनट। तो उनको तुम अपनी गोदी में भर लेना। प्रसादों में अटन करना, घूमना प्रांगणों में, मथुरा के जो बड़े बड़े महल है उनमें तुम घूमना फिरना और प्रांगणों में धीरे धीरे से गुजर जाना। उद्यमता में सकल सुर से शब्द को देख जाना। हे मेरी प्यारी पवन, तुम दूती बनकर वहां पर जाना और उत्सुक होकर देवता के समान जो घर बने हुए हैं वहां के उत्सुकता हो, सुर से देवताओं के घर के समान जो वहां पर घर बने हुए हैं उनको भी देखते हुए तो जाना। कुंजों बागों विपिन यमुना कूल या आलों में, चाहे कुंजों में या वहां के बागों में, वहां के जंगलों में, यमुना के किनारे या वहां के सदनों में, घरों में, सतगंधों से सनित मुख को वास। जब तुम मथुरा में पहुंच जाओगी तो जब तुम वहां देखोगी कि यमुना के किनारे या वहां के घरों में पुष्पों की, सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध से किसी बच्ची के मुख से आ रही है और उस बच्ची के मुख पर कोई भौरा रसपान के लिए मंडरा रहा है, तो तुम उस भौरे को वहां से दूर भगाओगी, उस बच्चे की सहायता करोगी। तो एक बहुत बारीकी से यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है कि जो हमारे वैभवशाली नगरों के बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ सुगंधित मीठा कुछ ना कुछ खाते हुए मिलेंगे। तो एक तरफ वहां पर मथुरा के वैभव का वर्णन है, तो दूसरी तरफ राधा ने अपनी चिंता दिखाई है कि हमें अपने राधा का यहाँ पर बाल प्रेम दिखाई देता है। तो वो कहती है कि अगर ऐसे किसी बच्चे के मुंह पर, जिस बच्चे का मुंह सुगंध से भरा हुआ हो और उस मुख पर कोई भंवरा मंडरा रहा हो, तो मेरी प्यारी बहना तुम उसको भगा देना और उस बच्चे की तो रक्षा करना। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, यहाँ राधा की सद्भावनाओं का बहुत ही सुंदर उल्लेख कवि ने किया है। आगे हम पढ़ते हैं। तू पावेगी कुसुम गहने कांतता, जब तुम वहां पहुंच जाओगी तो तुम देखोगी कि कुसुम गहने, फूलों के बने हुए गहने पहनकर उद्यानों में वरनगर के सुंदर मालिनों को, वह जो वरनगर है उसकी जो सुंदर सुंदर मालिन है वो क्या पहने हुए हैं? फूलों के बने हुए गहने पहने हुए हैं और उनकी गहनों की शोभा से वो कांतिमान हो रही हैं। वे कायों में सब प्रियतम के तुल्य ही लगूंगी, वो सारी मालिनें कार्यों में कार्य कर रही होंगी, वो अपने प्रियतमों के समान ही किसी न किसी गहने बनाने में, फूल मालाएं बनाने में लगी हुई होंगी। जो शांता हो, सरस गति से हो, तो उन्हें मोह लेना। मेरी प्यारी पवन, अगर वो ये काम करती करती थक गई हो तो तुम उन्हें अपने सुरम्य रूप से मोह लेना।
तो यहाँ वहाँ के वैभव का वर्णन किया है कि किस तरह से मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए गहने बनाए जाते हैं फूलों के, और कितना वैभवशाली नगर मथुरा है। जो इच्छा हो सुखी सुविधा ले तना आभूषणों से, अगर तुम्हारा मन करे तो वो जो सुंदर सुंदर फूलों के आभूषण बने हुए हैं और जो मालिनों ने पहने हुए हैं, उनकी सुगंध को तुम ग्रहण करना और उस सुगंध से उनके प्रियतमों को रिझा देना। यहाँ पर श्रृंगार का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है कि प्रकृति के सौंदर्य के साथ, प्रकृति की सुगंध के साथ वो किस तरह से प्रेमिका के द्वारा प्रियतम को रिझाने की बात कर रही है। आते जाते सरुचि उनके प्रीतमों को रिझाना। हे मर्मज्ञ रहित उससे सर्वथा किंतु होना। तुम बड़ी मर्मज्ञ हो, बहुत ज्ञानवान हो, सब कुछ जानती हो, लेकिन अपनी इस प्रवृत्ति को दूर रखकर ही तुम जैसे जाना निकट में प्रिय के, मेरे जो प्रियतम है श्री कृष्ण, उनके पास जब तुम जाओ तो अपने इस ज्ञान को दूर रखकर ही जाना। व्योम चुंबी गृह में, जो कि आसमान को छूने वाले उनके ग्रह में बैठे हुए होंगे। तू पूजा के समय मथुरा मंदिरों, हे प्यारी पवन, तू जानती है कि मथुरा के मंदिरों में पूजा कितनी विशाल होती है, पूजा का रूप कितना भव्य होता है। जब तू वहां जाएगी उन मंदिरों में तो देखना नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, अनेक तरह के वाद्य यंत्रों के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही होगी, तो तुम्हें उस पूजा अर्चना में साथ देना है। और वहां खड़े हुए किया लेके कियत तरु से, वहां कोई भी जो वृक्ष खड़ा हो शब्दकारी फलों का, उससे शब्द रूपी फलों की कोई ध्वनि ग्रहण करना और उसको उन वाद्य यंत्रों में समाहित कर देना, जिससे कि पूजा अर्चना में और मधुरता आ जाए और भक्तों का जो रुझान है भक्ति की तरफ और भी बढ़ जाए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि राधिका की उदार चरित्र का वर्णन है, वो सबका ध्यान रखती है, मानवता के प्रति उसका प्रेम है, सहृदय नारी है। और इसके साथ साथ विशेष में लिखोगे कि मथुरा में पूजा अर्चना की भव्यता का वर्णन कवि ने बड़ी सुंदरता के साथ किया है। अगली पंक्तियों पर हम आते हैं। नीचे पुष्पों लसित तरु के जो खड़े हो भक्तों, जब तुम देखोगी कि मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है और जो भक्त हैं वो किसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर भगवान के ध्यान में लीन है, कि यहाँ कोई उपल घटित मूर्ति हो देवता की और वहाँ कोई देवता की अनुपम सुंदर मूर्ति रखी हुई हो, तो डालों को परम प्रदाते, तो तुम क्या करोगी, उस वृक्ष की डालों को बड़ी सौम्य रूप से भगवान पर हो, देवता पर हो और उन मंदिरों पर फूलों की वर्षा पूर्ण रूप से हो जाए। धन्यवाद। ये हमारा भाग 1 है हमारी कविता पवन तुलसी का, और भाग 2 में हम मिलेंगे। इस भाग 1 में हमने 29 काव्यांशों की व्याख्या की है और भाग 2 में हम काव्यांश 30 के साथ हम आगे मिलेंगे आपको। धन्यवाद।